अगर आपके पास 2 से 3 मिनट टाइम है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए, नहीं तो आप अभी स्किप करके जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना। ये वाक़या है उन 2 भाइयों का जो पहले कभी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन किसी झगड़े के मामले में इन दोनों भाइयों के दरमियान ऐसा दुश्मनी पैदा हो गया जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं पूरा वाक़या को। एक पहाड़ के चोटी में 2 भाई रहते थे, हारिस और जाहिद। दोनों बचपन में एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। बारिशों में छत पर खेलना, ईद पर एक दूसरे के कपड़े पहनकर देखना, माँ के हाथ की सूजी की खीर एक ही प्लेट में खाना, सब यादें आज भी जिंदा थीं। मगर इंसान का दिल बहुत नाजुक होता है। एक झूठी सी गलत फहमी ने, एक मामूली झगड़ा ने उन दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी की एक दीवार खड़ी कर दी। कई साल गुजर गए। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, मगर एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। इनकी माँ हर रात सिजदे में गिर जाती और कहती, या अल्लाह मेरे बेटों के दिल नरम कर दे, उनकी दुश्मनी को मोहब्बत में बदल दे, मैं उनकी दुश्मनी देखकर मर जाऊंगी। माँ की आंखें दिन ब दिन बुझती जा रही थी, मगर दोनों बेटे अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही न थे। एक दिन गांव में तूफानी बारिश हुई। जाहिद का एक 10 साला बेटा अहमद बाहर खेल रहा था। रास्ते में फिसलकर सर पर शदीद चोट लगी। बच्चा बेहोश हो गया। करीबी अस्पताल बहुत दूर था, मगर गांव में गाड़ी सिर्फ एक ही थी और वो हारिस के पास थी। जाहिद का जिस्म कांप रहा था। उसके दिल और अना की लड़ाई उरूज पर थी, मगर बेटे के सामने हर जिद, हर तकब्बुर हार गया। वो भागता हुआ हारिस के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। बारिश में भीगकर सांस फूलता हुआ और रोता हुआ दरवाजा खुला। हारिस के सामने खड़ा था। दोनों की नजरें टिक गईं। सालों की दुश्मनी एक लम्हे में फिजा में फैल गई। जाहिद ने बुलंद आवाज में रोते हुए कहा, भाई मेरा बेटा मर सकता है, उसे अस्पताल ले चले, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके पास। ये वो हमला था जिसने हारिस की रूह चीर दी। उसे वो दिन याद आए जब अहमद उसकी गोद में बैठा करता था, उसे चचा कहकर मुस्कुराता था। हारिस बगैर कुछ कहे फौरन गाड़ी की तरफ भागा। बारिश में दोनों भाई मिलकर अहमद को उठाकर गाड़ी में बैठाते रहे। तूफानी बारिश, अंधेरी सड़क, बच्चे की बेहोशी और गाड़ी में बैठे 2 भाई जो कभी एक दूसरे से बात भी ना करते थे, आज एक ही दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह बच्चे को तू बचा ले। रास्ते में पहली बार जाहिद ने धीरे से कहा, भाई अगर आज अहमद बच गया तो मैं अपनी हर गलती मान लूंगा। हारिस की आंखें भीग गई। नहीं जाहिद, सिर्फ तुम कसूरवार नहीं थे, मैं भी जिद में अंधा हो गया था। अहमद के कराहने की आवाज ने दोनों के दिल का बोझ और बढ़ा दिया। वो पहली बार एक साथ रोए। सड़क पर गाड़ी चल रही थी, मगर दरअसल उनके दिल पिघल रहे थे। अस्पताल पहुंचकर लंबा इलाज हुआ। डॉक्टर आखिरकार मुस्कुराकर बाहर आया और कहा, बच्चा खतरे से बाहर है, अब सिर्फ आराम की जरूरत है। ये सुनते ही जाहिद के कदम डगमगा गए। वो हारिस के सामने गिड़गिड़ा कर गिर गया और कहने लगा, भाई मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे, सालों की दुश्मनी खत्म कर दे, मैं थक गया हूँ। हारिस ने उसे फौरन उठाया, जोर से गले लगा लिया। बस आज से ना कोई तलखी ना कोई दूरी, अल्लाह गवाह है, हम दोनों फिर एक हैं। जब दोनों भाई घर पहुंचे, माँ ने दूर से ही दोनों के आंसू देख लिए। माँ दौड़ती हुई आई
दोनों को गले लगाकर रोते हुए बोली, आज अल्लाह ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ कबूल कर ली। बेटो, दुश्मनी मोमिन की शान नहीं है। तो सुनो मोमिनो, दुश्मनी मोमिन की शान नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मुसलमान 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे से नाराज नहीं रह सकते। घर में उस दिन के बाद बरकत, मोहब्बत, सुकून और मुस्कुराहटें लौट आई। तो दोस्तों, इस वाक़या से हम लोगों को ये सबक हासिल करना चाहिए कि जिद जो है रिश्तों को खा जाती है। शैतान चाहता है कि मुसलमान एक दूसरे से दूर रहें। अल्लाह उन दिलों को पसंद करता है जो माफ़ी देते हैं और दिल जोड़ते हैं। कभी कभी आजमाइशें दिलों को साफ करने के लिए आती हैं। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, मगर सबसे बड़ा अजर उसी में है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अगर ये कहानी फिर दूसरी तरफ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।